ही मोठी चूक झालीच कशी असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे। खरं तर लोकसभेची सुरक्षा ही अतिशय व्यवस्थित पद्धतीने केलेली असते, मात्र तरी सुद्धा एक अज्ञात व्यक्ती या ठिकाणी कसा पोहोचला, त्याने ही सुरक्षा व्यवस्था कशी भेदली, त्या संदर्भात सध्या त्याची चौकशी केली जाणार आहे। या संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी प्रमोद जगताप यांच्याकडून। प्रमोद, काय सांगाल, काय अधिकचे अपडेट्स या संदर्भात मिळतात? मोहिनी, काही वेळापूर्वी ही घटना घडली आहे। लोकसभेची प्रेक्षक गॅलरी आहे, त्या गॅलरीमधून एका युवकानं जे आहे ती जे खाली खासदार बसत असतात लोकसभेचे, त्या ठिकाणी उडी मारलेली आहे। महत्वाचा मुद्दा असा आहे की ज्यावेळी त्यांनी उडी मारली त्यापूर्वी त्यांनी आपल्या पायातले बूट जे आहेत ते काढले आणि सभागृहात खाली टाकले आणि त्यानंतर त्यांनी उडी मारलेली आहे। एक गोंधळाचं वातावरण जे आहे ते काही मिनिटांसाठी निर्माण झालं होतं, कारण नेमकं तो युवक कोण आहे, काय आहे याच्याबद्दलची कुठलीही माहिती कोणालाच नव्हती। त्यांनी हे जे कृत्य केलं आहे ते अचानकपणे कृत्य केलं आहे, त्यामुळे सगळे जे तिथे सुरक्षाकर्मी असतील किंवा इतर खासदार असतील त्यांच्यामध्ये कुठेतरी गोंधळाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं बघायला मिळालं, कारण ती व्यक्ती अशा पद्धतीचं कृत्य करेल असं कुणालाही अंदाज आलेला नव्हता आणि थेट त्यांनी उडी मारल्यानंतर काही वेळासाठी जेव्हा गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं त्यानंतर पुढच्या काही मिनिटांसाठी कामकाज जे आहे संसदेचं ते स्थगित करण्यात आलेलं आहे। महत्वाचा मुद्दा यातला मोहिनी असा आहे की नेमकं ती व्यक्ती कुठल्या खासदाराच्या पत्रानुसार त्या ठिकाणी गेली होती, हा महत्वाचा मुद्दा आता उपस्थित झालेला आहे। कारण प्रेक्षक गॅलरीमध्ये तुम्हाला बसण्यासाठी कामकाज बघण्याची एक व्यवस्था असते आणि ती व्यवस्थेसाठी अगदी नक्कीच धन्यवाद प्रमोद दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। और मे बी दे आर गोइंग टू शूट समवेयर, बट अल्टिमेटली ऑल लेफ्ट द हाउस। इट इज अ सिक्युरिटी लैप्स। टुडे इज द डे। We should not forget that it is the day particular when our parliament was attacked. So how they entered into its instruments, releasing smoke, releasing sound, rushing one after one, no security inside the house. They at least jumped young people. आपण पुन्हा एकदा जाऊयात आमचे प्रतिनिधी प्रमोद जगताप यांच्याकडे। प्रमोद, आपण पाहतो या ठिकाणी काही नेत्यांनी सुद्धा या सुरक्षेसंदर्भात काळजी व्यक्त केलेली आहे आणि आपण जर या दृश्यांच्या माध्यमातून पाहिलं तर हा व्यक्ती थेट या बाकांवरून उड्या मारताना दिसतोय, त्यामुळे काहीशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे। त्यामुळे एवढी मोठी चूक प्रशासनाकडून कशी होऊ शकते असा सवाल निर्माण होतोय। अगदी मोहिनी, मी तेच म्हटलं की सुरक्षेमध्ये ही खूप मोठी चूक आहे, कारण त्या पद्धतीचे त्या ठिकाणी मंत्री असतील। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. But two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they want to say. They came rushing to the They jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि, अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हाँ, कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में हैं। दूसरे वाले का कुछ तर आपण पाहिलं यामध्ये दोन व्यक्ती होते जे अचानक लोकसभेमध्ये घुसले आणि त्यांनी या ठिकाणी उडी मारली, त्यामुळे लोकसभेच्या या सुरक्षेमध्ये ही मोठी त्रुटी जी आहे ती आढळलेली आहे। आपण पाहू शकतो या दृश्यांच्या माध्यमातून अचानक ही व्यक्ती वरून येते आणि सभागृहामध्ये संपूर्णपणे गोंधळ उडतो। त्यामुळे हा व्यक्ती नेमका आला कसा आणि त्याला या ठिकाणी येण्याची परवानगी कशी मिळाली हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं आहे। आपण या फोटोमध्ये पाहू शकतोय संपूर्णपणे या परिसरामध्ये धूळ पसरलेला होता ज्यावेळी ही व्यक्ती खाली उतरली, तर स्मोक कॅन्डल सुद्धा त्याच्या हातात होते आणि त्यानंतर लगेचच या
संपूर्ण सभागृहामध्ये काहीसा गोंधळ निर्माण झालेला आणि ही व्यक्ती एका नेत्याच्या गेस्ट म्हणून आलेली होती अशी सुद्धा माहिती महत्त्वाच्या नेत्यांनी दिलेली आहे। त्यामुळे आता या दोघांचीही चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती मिळते। सध्या ही एकच व्यक्ति या दृश्यांच्या माध्यमातून आपल्याला दिसते। या व्यक्तीला सध्या उतारे तब तक वो पकड़ना सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में क्या कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया है। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर, अभी चल रही है। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किसने दिया। को चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। अश्विनी आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो एक जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। लोग हुआ था अचानक, जो लोग जंप किए थे पब्लिक, जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या 2 बंदे थे? 2, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे, और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद।